वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स प्रभात सिंह। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पबजी बैन हो चुका है इंडिया से। कल ये खबर हमको कल 5 बजे न्यूज़ में मिली थी। तो दोस्तों पबजी के साथ 118 ऐप भी बैन हो चुके हैं। और मैं आपको ये सारे 18 ऐप के बारे में एकदम लास्ट में स्क्रीन में 1 बाय 1 दिखा दूँगा। बट सबसे बेहतरीन गेम पबजी बैन हो चुका है और पबजी के साथ साथ फ्री फायर भी कल बंद हो चुका है। और हमारा पबजी लाइट है, मतलब अब हम कुछ ऐसा गेम नहीं खेल सकते जो जैसे पबजी हो गया, पबजी लाइट हो गया, फ्री फायर, हम कुछ नहीं खेल सकते। तो अब क्या करें दोस्तों। अब फ़िलहाल में मैं भी एक पबजी प्लेयर था, तो मैं पबजी और फ्री फायर दोनों बहुत प्लेयर था। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, हमारा प्रिय गेम पबजी और फ्री फायर बैन हो चुके हैं। अपन क्या कर भी कह सकते हैं। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का ये ऑर्डर था कि पबजी और फ्री फायर बंद कर दिया जाए, क्योंकि पबजी और फ्री फायर के चक्कर में देश के सारे लड़के पबजी खेलते थे या फ्री फायर खेलते थे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पबजी बेकार गेम था, लेकिन अब पबजी के कारण हमारे इंडिया के लड़के बर्बाद हो रहे थे, इसलिए दोस्तों पबजी को बैन कर दिया गया है। तो मैं आपको स्क्रीन में देख लीजिए, न्यूज़ आपको मैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ अपने। तो देखिए, पहले न्यूज़ आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन में, आपको वीडियो कुछ दिखाई दे रहा हूँ और फिर उसके बाद सारे ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ कौन कौन बैन हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए ये सब, फिर उसके बाद अपन बाद में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैन किए गए ऐप्स में पबजी मोबाइल भी शामिल है। पबजी को लेकर पिछले महीने खबर आई थी कि ये गेम गवर्नमेंट के रडार पर है, पर फिर लगा कि क्योंकि ये पूरी तरह चाइनीज गेम नहीं है ये शायद बच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और आज गवर्नमेंट ने पबजी और दूसरे 117 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। चाइनीज ऐप्स को बैन किया था जिनमें टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउजर्स जैसे ऐप्स भी शामिल थे। गेमिंग जो है एक नई इंडस्ट्री बन गई है। इसके अलावा जो गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे जब पिछले महीने पबजी पर बैन की खबर आई थी तब पबजी ने अपनी प्राइवेसी। चीन पर अब डिजिटल स्ट्राइक। पबजी समेत 118 चीनी ऐप बैन। पबजी पर बैन से 5000 करोड़ का झटका। अब तक कुल 224 चीनी ऐप बैन। चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक में पॉपुलर गेम पबजी को भी बैन कर दिया गया है। ये बैन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लगेगा। भारत में पबजी के 17 करोड़ डाउनलोड हैं। दुनिया भर में पबजी के 73 करोड़ डाउनलोड हैं। दुनिया के 100 देशों में ये खेल खेला जाता है। पबजी ऐप को चीन की कंपनी ने बनाया नहीं था, बल्कि इसे साउथ कोरिया की ब्लू होल नाम की कंपनी ने बनाया था। जब पबजी लोकप्रिय हो गया तो चीन की टेंसेंट कंपनी ने ब्लू होल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाल ली। भारत में चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स ही इस ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि पबजी के सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में ही थे। दुनिया भर में पबजी के 24% यूजर्स भारत में ही हैं। ऐप स्टोर पर रेवेन्यू में ये नंबर 1 गेम था। चीनी कंपनी को 5000 करोड़ की चपत लगी। लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया है, इन मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हो रहा था। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन ऐप को बैन करने की सिफारिश की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस बात की भी लगातार शिकायतें और खबरें मिल रही थी कि इन ऐप पर ली जा रही निजी जानकारी और डाटा को चुपके और गैर कानूनी तरीके से चीन में बने सर्वर में भेजा जा रहा था। संसद के भीतर और बाहर से इन मोबाइल ऐप्स को बैन करने की लगातार मांग आ रही थी। इसलिए आईटी कानून के सेक्शन 69A में दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए इन ऐप पर रोक लगा दी गई। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध सीमा पर नए सिरे से तनाव के बीच चीन के खिलाफ एक और उकसाने वाली कार्रवाई है। ये कोरोना और अर्थव्यवस्था में असफलता से जनता का ध्यान दूर करने की असफल कोशिश है। साफ है चीन को एक कदम चुभा है। पहले ही देश में चीनी सामान के खिलाफ मुहिम चल रही है। ऐसे में सीमा से लेकर ने ट्वीट करके कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 को 21वीं सदी में सच बनाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए चीन 5G तकनीक का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले ही 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से क्लीन नेटवर्क यानी कि चीन रहित नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं।
2 सितंबर में 118 ऐप्स पर बैन लगाया। सबसे पहला ये कार्रवाई भारत सरकार द्वारा, उसके बाद 27 जुलाई को चीनी ऐप पर बैन लगाया गया। 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब 224 चीनी ऐप्स पर बैन भारत लगा चुका है। एलआईसी पर चीन से तनाव के बीच बंद हो गया पबजी। पबजी बंद होने पर दिल्ली के मोहम्मद शायद Apus Launcher Pro, Apus Launcher Theme, Apus Security Antivirus, Apus Turbo Cleaner 2020, Apus Flashlight, Cutout and Photo Background Editor, Baidu Express Edition, FaceU, ShareSave by Xiaomi, Camcard Business, Camcard for Salesforce, Cam OCR, InNote, Wove Meeting, Super Clean, WeChat Reading, Government WeChat, Small Q Brush, Tencent Beyond, P2, WeChat Work, Cyber Hunter Lite, Knives Out, Super Mesha Champion, Life After, Dawns of Isles, Ludo World, Ludo Superstar, Chess Rush, PUBG Mobile Lite, Rise of Kingdoms, Art of Conquest, Dark Tanks, Warpath, Game of Sultans, Gallery Vault, Smart App Lock, Message Lock, Hide App Lock Lite, Dual Space, Zug Pro, Zug Live, Music MP3 Player, Music Player, SD Camera Selfie Beauty Camera, Cleaner Phone Booster, Web Browser and Fast Explorer, Video Player, Photo Gallery HD and Editor, Photo Gallery and Album, Music Player, Bass Booster Free Download, SD Camera Pro and Selfie Camera, Music Player, Gallery HD, Web Browser Security Explorer, Music Player, Video Player All Format, SD Video Player, Lemur, Love All Over the World, Amor Video Chat and Call All Over the World, MV Master Best Video Maker, Apus Message Center, Live You Meet, Carom Friends, Ludo All Star, Bike Racing, Rangers of Oblivion, Z Camera, Go SMS Pro, U Dictionary, You Like, Tun, Myco Chat, Kitty Live, Malay Social Dating App to date and meet singles, Alipay HK, Mobile Turbo, Youku, Road of Kings, Sina News, Neeties News, Penguin FM, Murderous Pursuits, Tencent Watchlist, Learn Chinese AI Super Chinese, Hua Live, Little Q Album, Fighting Landlords, Hi Me Too, Mobile Legends Pocket, VPN for TikTok, Penguin Esports Live Assistant, Buy Cars, offer everything you need, iPic, Beauty Camera Plus, Parallel Space Lite Dual App, Chief Almighty First Thunder BC, Marvel Super War NetEase Game, AFK Arena, Creative Destruction NetEase Game, Crusaders of Light NetEase Game, Mafia City Yota Games, On My G NetEase Games, Ride Out Heroes NetEase Games, Yiming Jianghu, Legend Rise Empire NetEase Game, Arena of Valor, Soul Hunter और